Good morning, girls. Today we will start a new lesson, lesson number 6, and the name of our lesson is The Unforgettable Sacrifice. इसका मतलब है कि एक अविस्मरणीय त्याग. सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को छोड़ देना, इसी को बोलते हैं त्याग करना. And sacrifice is a very good habit. If we have this quality, so we always a great person. यदि हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम क्या बन जाएंगे? हमेशा के लिए महान बन जाएंगे. सेक्रीफाइस इज अ क्वालिटी टू मेक अ पर्सन ग्रेट फॉर एवर. यदि किसी व्यक्ति में सेक्रीफाइस की या त्याग करने की क्वालिटी है, विशेषता है, तो वो उसको हमेशा के लिए महान बना देती है. सो गर्ल्स, वी लेट अस स्टार्ट अ लेसन. दिस इज अ रियल स्टोरी फ्रॉम द 15th सेंचुरी. यह 15वीं शताब्दी की एक बिल्कुल सत्य घटना है या बिल्कुल सच्ची कहानी है. देयर वॉज अ गोल्ड स्मिथ इन अ स्मॉल विलेज नियर न्यूरेमबर्ग. न्यूरेमबर्ग के पास में एक छोटा सा गांव था, न्यूरेमबर्ग. वहाँ पे एक कौन रहता था? गोल्ड स्मिथ, मतलब जो सोना चांदी का काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको हम सुनार कहते हैं, वो वहाँ रहता था. ही हैड अ बिग फैमिली. उसका एक बहुत बड़ा परिवार था. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड फूड फॉर देम. उसके लिए ये बहुत कठिन था कि वो पूरे परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना भी उसके लिए बहुत ही कठिन था. ही वर्कड ऑलमोस्ट 18 hours अ डे एंड समटाइम्स डिड ऑड जॉब्स इन द नेबरहुड टू मेक एंड्स मीट. वो व्यक्ति जो है हर दिन कम से कम 18 घंटे काम करता था. कभी कभी दूसरे काम भी करता था ताकि उसको जो मनी है वो उसको अर्न कर सके और उसके परिवार को अच्छे से फूड प्रोवाइड करवा सके, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था. ही समहाउ मैनेज टू सेंड हिज चिल्ड्रन फॉर स्टडिंग. उसने किसी तरीके से मैनेज किया और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा. Two of his elder children were too ambitious and had a dream because they were endowed in art as a gifted talent. उसके जो दो बड़े लड़के थे वो बहुत ही एम्बिशियस थे, मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और वो प्रतिभा संपन्न बच्चे थे. उनको ये जो कला थी, उनको ये गॉड गिफ्टेड थी. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम में जन्म से ही ये प्रतिभा होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये उसको ईश्वर के द्वारा दी हुई कलाएं उनमें है. दे बोथ वांटेड टू परस्यू फर्दर स्टडीज इन द सेम फील्ड. वो दोनों एक ही क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहते थे. बट दे न्यू वेरी वेल दैट देयर फादर वुड नेवर बी एबल टू सेंड आइदर ऑफ देम टू स्टडी एट द एकेडमी ऑफ आर्ट इन न्यूरेमबर्ग ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस. लेकिन वो इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि जो उनके पापा हैं वो उनकी इस तरीके की परिस्थिति नहीं है कि वो उनको अपने न्यूरेमबर्ग की इस जो एकेडमी है उसको वो ज्वाइन करा पाएँ. डिस्पाइट देयर होपलेस कंडीशन, इस तरह की निराशा की स्थिति में भी दे वर वेरी मच डिटरमाइंड टू लर्न आर्ट. इतनी निराशा की परिस्थिति जिसमें वो बच्चे जो हैं उनको ठीक तरीके से खाने को भी नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी उनमें पूरी इच्छा शक्ति थी कि वो इस कला को या आर्ट को सीखें. दे हैड लॉन्ग डिसीजंस नाइट एज हाउ टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव विदाउट हर्टिंग देयर फादर सेंटिमेंट्स. तब दोनों जो भाई थे, जो दो बड़े लड़के थे, उन्होंने रात को कई बार इस बारे में सोचा और आखिर में उन्होंने सोचा कि आखिर हम किस तरीके से अपने जो पापा हैं उनके सेंटिमेंट्स को बिना हर्ट किए अपनी जो एम्बिशन है उसको हम पूरा कर सकें. जो हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम आर्ट को सीखें, इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं. द टू ऑफ देम फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट दैट दे वुड टॉस अ कॉइन. और आखिर में उन्होंने आपस में क्या किया? समझौता किया कि हम क्या करेंगे? एक सिक्के को उछालेंगे. द वन हु वॉन्ट टॉस विल गो आउट टू वर्क
and with the earning he will bear the expenditure of the academy। और जो पैसा वो जीतेंगे, जो भाई जीत जाएगा वो क्या करेगा, वो एकेडमी में जाएगा पढ़ने के लिए, और जो दूसरा भाई रह जाएगा वो किसके लिए जाएगा, वो पैसा कमाने के लिए जाएगा। फॉर द अदर वन, जो दूसरा एक भाई जो है वो जीत जाएगा वो एकेडमी में जाएगा, और जो दूसरा भाई बच जाएगा वो काम करने के लिए जाएगा ताकि वो पैसा कमा सके और अपने भाई की पढ़ाई का जो पैसा है वो लगा सके उस पर। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज फॉर 4 years he will be back and will then have the ability to earn well as a professional। 4 साल बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक प्रोफेशनल की तरह अच्छा पैसा कमाने के लायक बन जाएगा। नाउ इट वुड बी हिज टर्न टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द अदर ब्रदर टू फुलफिल हिज ड्रीम टू गो ऑन द एकेडमी एंड लर्न आर्ट्स। अब जो दूसरा भाई है जो कि क्या बन गया है, एक प्रोफेशनल बन गया है, अब क्या करेगा वो, जो दूसरा भाई जो अभी तक काम कर रहा था उसको वो क्या करेगा, उसके सपने को पूरा करने के लिए अब वो उसको एकेडमी ज्वाइन करवाएगा और उसका पूरा पैसा जो है वो खुद खर्च करेगा। थर्स द कॉइन वॉज टॉस्ड, इस तरीके से क्या हुआ, जो सिक्का है वो उछाला गया। द एल्डर ब्रदर वोन द टॉस सो ही वेंट टू द एकेडमी। जो बड़ा भाई था उसने टॉस जीता तो वो कहाँ गया, बड़े भाई ने जीता था तो वो एकेडमी में जाता है। द यंगर ब्रदर हु लॉस्ट हैड टू गो to work down in the dangerous mines for the next 4 years as there was only one option of earning near their village। और जो दूसरा छोटा भाई था जो कि इस टास्क को नहीं जीत पाया, हार गया था, वो कहाँ गया, खदानों में काम करने के लिए गया, क्योंकि उनके गांव के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिससे वो लोग पैसा कमा सकते थे। He labored वेरी हार्ड एंड गेदर्ड फाइनेंस फॉर हिज ब्रदर्स स्टडीज़। उसने बहुत कठिन श्रम किया, बहुत मेहनत की और इस तरीके से वो पैसा कमाता था और अपने भाई की शिक्षा के लिए उस पैसे को खर्च करता था। द एल्डर ब्रदर वॉज सो टैलेंटेड, जो बड़ा भाई था वो बहुत प्रतिभाशाली था। दैट हिज वर्क्स बिकेम अ सेंसेशन एट द एकेडमी। उसका जो काम होता था वो उस पूरी एकेडमी में एक सेंसेशन लाता था, जिससे सारे लोग जो है वो बहुत ही भावुक हो जाते थे उसके द्वारा किए गए काम को देख के। हिज ऑयल पेंटिंग एंड हिज वुड कट्स वर बेटर देन इवन द वर्कड ऑफ द रीनोड प्रोफेसर्स ओवर देयर। यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाई हुई जो ऑयल पेंटिंग्स होती थी, वुड कट्स होती थी, मतलब लकड़ियों के ऊपर वो नक्काशी करके जो चीज़ें बनाता था वो इतनी सुंदर होती थी कि जो उस समय के जाने माने प्रोफेसर थे उनसे भी अच्छा उसका काम होता था। बाय द टाइम ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एकेडमी, समय के साथ में उसकी जो स्टडी है वो पूरी कंप्लीट हो गई और उसने एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। ही बिगेन टू अर्न अ कंसिडरेबल अमाउंट फ्रॉम हिज वर्क। वो अपने जो काम है उससे अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। When he returned to his village as a young artist, he was welcomed by his family with great pomp and show। और जब वो अपना पूरा काम कंप्लीट करके एक आर्टिस्ट की तरह अपने गांव वापस से लौटा तो पूरे परिवार ने उसका स्वागत किया। A festive dinner was arranged in their lawn to celebrate the occasion of his success। और उसकी सफलता को उसने जो इतने साल तक बहुत कठिन मेहनत करी और सफल होकर एक अच्छा आर्टिस्ट बन के आया, इस खुशी का जश्न मनाने के लिए उसके परिवार ने मिलकर एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा जिसमें सभी लोगों ने साथ में बैठ करके खाना खाया। सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ द ट्रिम्फेंट एल्डर ब्रदर मेड एन अनाउंसमेंट। और इस समय पे जो उसका बड़ा भाई था उसने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया। अब वो अनाउंसमेंट क्या है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो बड़ा भाई था अब उसने क्या अनाउंसमेंट किया है। तो इस बीच आप अभी तो ये वाला वीडियो देखेंगे और साथ में ये बात भी ज़रूर सोचेंगे कि आखिर इस बड़े भाई ने आखिर में क्या अनाउंसमेंट किया होगा।